हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? आई होप आप ये वीडियो तभी देख रहे होंगे जब आपने मेरे ऑलरेडी सारे के सारे लाइव सेशंस अटेंड कर लिए होंगे एंड साथ में आपने वन शॉट भी देख लिया होगा इस चैप्टर का। तो जैसे ही हम लोगों का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट होता है वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे होंगे। तो देरी किस बात की यार, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो माई सेल्फ राधा चौधरी, योर बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आप लोगों को 11th और 12th स्टैंडर्ड में बायो सिखाने वाली हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि जो आपका टारगेट है वो जरूर अचीव हो पाए। जो आपका टारगेट है वही मेरा टारगेट है। लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है। अब तुम लोगों को ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूर याद होगा, ये मेरी गारंटी, बस पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि भैया बता दो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग का नहीं है। ऑप्शन देखो क्या दिया, मेटाबॉलिज्म, डीके, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। बेसिकली हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा इसके अंदर फीचर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाते। मेटाबॉलिज्म का बात हो जाए तो मेटाबॉलिज्म एक ऐसा फीचर है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता ही है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाता ही है, क्योंकि खाना बनना, खाना टूटना, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। उसके बाद में वी हैव डीके। डीके मतलब सड़ना। अब डीके इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी डीके करता है जब वो डेड है। जब कोई चीज मर जाती है, जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है, तब सारे के सारे डिकम्पोजर्स आके उसके शरीर को डीके करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले तो सब कुछ सॉर्टेड ही है। उसके पहले तो सब कुछ सॉर्टेड ही है। ग्रोथ का बात करो तो ये भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा सकते हैं, और रिप्रोडक्शन भी। देखो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये वो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जिनको हम इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक कहे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट इनको मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स तो जरूर कंसिडर करूंगी। तो डीके जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस सिनेरियो में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सड़ चुके हैं, तभी जाके वो डीके हो रहे हैं ना। जब मर चुके हैं तभी जाके डीके हो रहे हैं। तो यस, डीके इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे लॉजिक लगा के आप जब सॉल्व करेंगे तब जाके एग्जाम में इतने प्रेशर में हम सही तरीके से आंसर्स लिख पाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा केस बेस्ड क्वेश्चन है। अ पर्टिकुलर प्लांट इज स्ट्रिक्टली सीजनल प्लांट, which one of the following is the best suited if it is to be studied into the laboratory। अब एक पर्टिकुलर प्लांट के बारे में बात हो रही है। पर्टिकुलर प्लांट मतलब एक प्लांट, एक पौधे के बारे में बात हो रही है, और ये पौधा जो है ये स्ट्रिक्टली सीजनल है, मतलब सीजन बेसिस के ऊपर में। तो बोला गया है इन चारों में से ऐसा कौन सा फीचर है, इन चारों में से ऐसा कौन सा तरीका है जिसको मैं यूज करके उस सीजनल प्लांट को स्टडी कर सकती हूँ। सबसे पहला है हर्बेरियम। अब हर्बेरियम में क्या होता है, जो भी मैंने प्लांट का स्पीशीज लिया उसको मैं एक पेपर पे ड्राई करके उसका स्पेसिमेन लगाती हूँ, और फिर बाद में कलेक्टर का नाम, जिसने कलेक्ट किया है उस स्पीशीज का नाम लिखा जाता है। अब एक बार का मैंने उसको प्रिजर्व कर दिया, तो चाहे वो समर सीजन हो, विंटर सीजन हो, कुछ भी हो, मैं उसको देख सकती हूँ क्योंकि प्रिजर्व हो चुका है। म्यूजियम में हम लोग प्लांट्स को विदाउट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस स्टोर ही नहीं करते, तो म्यूजियम आएगा नहीं करेक्ट आंसर। बोटानिकल गार्डन में जिंदा ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, जिंदा पेड़ों को रखा जाता है, और अगर जिंदा पेड़ में रख रही हूँ तो सीजनल प्लांट जैसे उसका सीजन हट जाएगा, उसमें पतझड़ होने लगेगा और प्लांट इवेंचुअली अपने नेक्स्ट फेज में जा चुका होगा और आप उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। फ्लावर एग्जीबिशन में देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखो पहला चीज, दो इसमें पॉसिबिलिटी है रॉन्ग होने के। पहला चीज सीजनल है तो मे बी उस टाइम पे वो फ्लावर ही ना हो। सेकंड चीज सीजनल है और जरूरी नहीं है कि वो फ्लावरिंग प्लांट ही हो, जो प्लांट को मेरे को स्टडी करना है, तो फ्लावर एग्जीबिशन में नहीं आएगा। तो अगर मुझे कोई भी प्लांट को किसी भी समय पढ़ना है तो इन चार ऑप्शन में से सबसे बेस्ट एंड सूटेड ऑप्शन होगा हर्बेरियम। ये अप्रोच यूज करना है तुमको सीईटी में भी, नीट में भी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक और केस बेस्ड स्टडी है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फाउंड टू कॉकरोचेस इन द क्लासरूम। दे हैड अ डिबेट वेदर दे आर अलाइव और डेड, which life property will help them to do so। एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का और उन लोगों को दो कॉकरोच मिलता है। अब उन लोगों में डिबेट हो रहा है कि ये जिंदा है कि मर गए हैं।
तो कैसे वो लोग पता कर सकते हैं इन 4 में से सबसे सूटेड ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म। अब तुम लॉजिक लगाओ, हमको इमीडिएटली पता करना है कि वो जिंदा है कि नहीं, तो हम ऐसे बैठ के देखेंगे, अरे यार इसके अंदर खाना बन रहा है, इसके अंदर खाना टूट रहा है, ये तो नहीं कर सकते, वेरी टाइम कंज्यूमिंग। यस, इट इज एन इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट हम देख ही नहीं पाएंगे, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे, तो मेटाबॉलिज्म इज नॉट द राइट आंसर। सेकंड बोल दिया ग्रोथ। अब हम बैठ के ऐसे वेट करेंगे कि हाँ हाँ जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, ग्रो कर, तब मैं बोलूंगा तो जिंदा है कि नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है, तो ग्रोथ भी यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है। बट उसी जगह अगर मैं लाल हिट या काला हिट जो भी हुए हिट होता है उसको अगर मैं स्प्रे कर दूंगी तो कॉकरोच ऐसे ऐसे करके डांस करने लगेगा, क्योंकि वो इरिटेबिलिटी का एक तरीका दिखाता है, वो इरिटेट हो जाता है, भिनभिनाने लगेगा, इरिटेट हो जाएगा, उससे हमको फटाक से समझ आ जाएगा कि ये जिंदा है कि मरा हुआ है। और रिप्रोडक्शन भाई हम तो देख नहीं सकते कि भाई फटाफट रिप्रोड्यूस करो, तुमको बच्चा हुआ तभी तुम लिविंग हो, नहीं हुआ तब तुम मरे हुए हो। बाकी सारे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ इरिटेबिलिटी एक ऐसा प्रोसेस है जो इमीडिएटली बच्चे देख के बता पाएंगे जिंदा है कि मरा हुआ है। दूसरी बात है यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है हमको बिटवीन 3 इंपॉर्टेंट चीजें, बिटवीन 3 कैरेक्टर्स, जैसे कि बोटानिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया और बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गया। इन तीनों के बीच का डिफरेंस बताना है, डिस्टिंग्विश करके बताना है, ठीक है। तो देखो बोटानिकल गार्डन्स में अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स रखे जाते हैं जिंदा कैटेगरी में। क्यों रखे जाता है? सो दैट कंजर्व कर पाए सारे के सारे प्लांट स्पीशीज को, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर पाए कि ये भी प्लांट स्पीशीज एग्जिस्ट करता है, और प्लांट्स का जो एक तरीके से अवेयरनेस है कि तुम भी अपने घर में रखो, तो उसको ब्यूटिफाई करके लोगों से खरीदवाया जाता है, सो दैट थोड़ा सा तो बैलेंस हो पाए, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में बात करूं तो ये भी यूज किया जाता है एनिमल्स को कंजर्व ही करने के लिए, एनिमल्स को बचाने के लिए, बट उनको एक कैप्टिविटी में रखा जाता है। मतलब कि जैसे कि केज हो गया, जैसे कि एक तरीके से पिंजरा कहते हैं ना, पिंजरे में रखा जाता है, ठीक है। उनको पूरा कंडीशन दिया जाएगा उनके जंगल की तरह, जैसे पेंगुइन उठा लाया है तो पेंगुइन जिस कंडीशन में वहां रहता था उसी सेम कंडीशन उसको प्रोवाइड की जाएगी, बट प्रोवाइड की हुई कंडीशन है, नेचुरल कंडीशन नहीं है, केज में रखा हुआ है उसको कंजर्व करने के लिए, और ऑब्वियसली खुद के फायदे के लिए भी, क्योंकि लोग आते हैं देखने के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए भी किया जाता है ये। बायोडाइवर्सिटी पार्क का बात करूं तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बहुत सारे वेरिएशंस इसके अंदर है ना। तो ये बेटा एक असेंबलेज होता है स्पीशीज का जो कि सेल्फ सब्सटेनिंग तरीके से होते हैं, मतलब वो खुद से ही सरवाइव करते हैं। बेसिकली जंगल को बोल दिया जाता है ये गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शंस के अंदर है, कोई यहाँ हंटिंग नहीं कर सकता, कोई यहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब अगर मैं बोटानिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स के बारे में बात करूं, दोनों में प्लांट्स और एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाला जाता है, बाहर लेके आ जाया जाता है। तो इन दोनों सिनेरियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से एग्जिट करवा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन कहेंगे। एग्जिट करवाना, एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऑन द अदर हैंड बायोडाइवर्सिटी पार्क में उनका ही नेचुरल हैबिटेट है, बट हमने उसको बोल दिया कि कोई यहाँ आके कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता, तो इनसाइड, तो इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि इसके ऊपर में बहुत सारे एमसीक्यूज बन चुके हैं सीईटी के। ओके, नेक्स्ट चीज, बोटानिकल गार्डन जो होता है ये कंजर्वेशन में हेल्प करता है फ्लोरा के। फ्लोरा, फ्लावर याद रखना, फ्लावर मतलब प्लांट्स, तो प्लांट के जितना भी पॉपुलेशन होता है उसको फ्लोरा कहा जाता है, एनिमल्स का जितना पॉपुलेशन होता है उसको फौना कहा जाता है। और बायोडाइवर्सिटी पार्क में जितना बायोडाइवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, फ्लोरा एंड फौना दोनों चीजों को कंजर्व किया जाता है, इंक्लूडिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल। जैसे कि आप लोगों का पहाड़ वगैरह हो गया, सारी चीजें, नदी वगैरह हो गई, सारी चीजों को वहां पे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। फेयर इनफ, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, थोड़ा सा केस बेस्ड है, ध्यान से सुनिएगा। जीजामाता उद्यान, द फेमस जू इन मुंबई, has assimilatized Humboldt penguins. Why should penguins be assimilatized when kept at a place away from the natural habitat? अब ये क्वेश्चन तुम डायरेक्टली एग्जाम में देखते हैं तो तोते उड़ जाते हैं, बट अब इसका मीनिंग समझो। यहाँ पे क्या बोला गया, जीजामाता उद्यान एक फेमस जू है मुंबई में, तो वहां पे हम्बोल्ट पेंगुइन्स को लाया गया, मतलब ये पेंगुइन का एक ब्रीड है, उसको लाया गया है, बट क्यों उसको उसके स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखा जाएगा? पॉज करो मूवमेंट, बिना आंसर देके सोचो, क्यों रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा। ऑब्वियसली मुंबई में लाया, मुंबई का टेम्परेचर कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड। पेंगुइन्स को हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके जैसा टेम्परेचर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेटेड चेम्बर्स रखे जाते हैं।
टेम्परेचर रेगुलेटेड चेम्बर जो होता है वहां पे हम टेम्परेचर को खुद से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसा जिस कंडीशन से उनको उठा के लाए, मान लो फ्रीजिंग टेम्परेचर से उठा के लेके आए हैं, तो एग्जैक्ट वैसा फ्रीजिंग टेम्परेचर क्रिएट करेंगे हम लोग, और फ्रीजिंग टेम्परेचर में वो लोग अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज की क्यों कंपलसरी क्यों है वैसा रेगुलेटेड चेम्बर्स बनाना? कंपलसरी इसलिए है क्योंकि अगर नहीं किया तो वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वही उनका नेचुरल हैबिटेट है। इट्स लाइक कि तुम लोगों को एकदम नॉर्थ साउथ पोल में रख दिया है और वहां पे तुमको बोला है कि तुम लोगों को बिल्कुल अलाउड नहीं है कि तुम जैकेट पहनो या फिर कुछ गरम गरम पानी वगैरह लो, इट्स नॉट अलाउड, सीधे ऐसे बोल दिया गया है। बट इट्स नॉट लाइक दैट, हम लोग वहां जैकेट वगैरह पहनते हैं, मतलब हम खुद को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही इन जानवरों को आदत है वैसे टेम्परेचर की, और मुंबई इज हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर वाला जगह जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, उमस होता है, एक मॉइस्चर होता है पूरे एयर में, तो वो लोग सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हार्डली 1-2 दिन में या 1-2 वीक्स में मर जाएंगे। तो बेसिकली बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा, इसके वजह से टेम्परेचर रेगुलेटेड चेम्बर्स में उनको रखा जाता है। आप बेस्ट एग्जांपल सर्च कर लो, पेंगुइन्स इन बाइकला जू, आप देखोगे वहां पे तो पूरा ऐसा बर्फ के जगह पे पूरा वैसे बनाया हुआ है और वहां पे पेंगुइन्स को रखा गया है। वो सबसे ज्यादा मोस्टली फाउंड वाले जो पेंगुइन्स है वो रखे हैं वहां पे, जो एकदम रेयर पेंगुइन्स होते हैं वो नहीं ला पाए हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, मतलब एक्सटिंक्ट होने के कैटेगरीज में जा रहे हैं। तो आप लोग सर्च करना, जरूर सर्च करना, मुझे बताना, ठीक है। अब यहाँ पे आपने सोचा होगा कि मैम आपने रीड क्यों नहीं किया, तो बेटा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ सो दैट आप जैसे ही वन शॉट देखो, लाइव सेशन हो जाए, तो मैं आपको क्वेश्चन इस तरीके से समझा दूं कि यू डोंट नीड टू लर्न एवरी सेंटेंसेस, बट इन केस इफ यू वांट टू लर्न द सेंटेंस, स्टिल पीडीएफ यहाँ पे पड़ी रहेगी तुम लोगों के पास, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Riya found peculiar plant on her visit to Himachal Pradesh. What are the ways she can show it to her biology teacher and get information about it? अब देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है अगेन। रिया एक लड़की है, उसको एक अलग सा कुछ तो प्लांट मिला जब वो घूमने गई थी हिमाचल प्रदेश। अब उसको अपने टीचर को, अपने बायो टीचर को दिखाना है, क्या करेगी वो? तो यहाँ पे तो तुम अपने मन का आंसर लिख सकते हो, देखो बट बुक में क्या लिखा है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। तो बुक के हिसाब से एंड जो भी फेमस वेबसाइट्स है उनके हिसाब से उन लोगों ने क्या बोला गया है कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिया जो है वो एक हर्बेरियम क्रिएट करेगी। हर्बेरियम मतलब वही प्लांट को प्लग करेगी, उसको ड्राई करेगी और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके अपनी मैम को दिखा देगी, क्योंकि वो तो कंजर्व हो चुका है, प्रिजर्व हो चुका है, कभी भी मैम को दिखा सकती है। बट मेरे जेनजी बच्चे जो है, मेरे जो जेन अल्फास, जेन मिलीनियल्स जो भी बच्चे हैं, आई डोंट इवन नो क्या टर्म्स होते हैं ये, बट जेनजी, हम जेनजी है तो तुम भी जेनजी हो गए, मैं यही बोलूंगी। तो जेनजी बच्चे क्या करेंगे, वही वहां वो लोग क्लॉड, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, पता नहीं क्या ही आते हैं चीजें, वो उठाएंगे, स्कैन करेंगे उसी प्लांट को और बोल देंगे बताओ ये सब क्या है। वो सब करके एक पीडीएफ बना के मैम को सेंड भी कर देंगे। तो यहाँ पे तुम अपना पॉइंट लिख सकते हो। तो तुम लोग मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में ये टाइमलाइन के साथ जरूर डालना कि इसका आंसर क्या है। तुम क्या करोगे, अगर तुमको मुझे कोई एक प्लांट दिखाना है जहां तुम घूमने गए थे, तो तुम क्या करने वाले हो वो जरूर बताना। दूसरी चीज, हम लोग क्यों हर्बेरियम अवॉइड करना चाहते, क्योंकि अगर उसने हर्बेरियम यूज किया, हर्बेरियम बनाने की कोशिश की, तो शी हैड टू प्लक दैट, उसको वो प्लक करना पड़ेगा ना प्लांट को। अगर वो प्लांट को वहां पे प्लक कर रही है, उसका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया। आप सोचेंगे मैम एक प्लांट को प्लक करने से क्या ही लॉस हो जाता है, तो इतने सारे इंसान है उसमें से एक इंसान को मार दिया तो क्यों मर्डर चार्जेस लगते हैं? दैट इज अ लॉस ना। तो प्लांट्स में का भी लॉस ही होता है, तो वो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है विच इज अगेंस्ट द रूल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो इसके वजह से वो फोटो क्लिक करके आएंगे, वो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आप अपने तरीके से यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू कंजर्वेशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अंडमान में अथॉरिटीज जो है वो टूरिस्ट को अलाउ नहीं करती कि वो बीचेस कलेक्ट करे शेल्स, मतलब बीचेस से शेल्स कलेक्ट करे। बट क्यों, ऐसा क्या रीजन है, ऐसा क्या स्पेशल है उनके शेल्स में जो वो नहीं कलेक्ट कर सकते हैं? तो देखो सी शेल्स डेफिनेटली बहुत सुंदर लगते हैं, बट वो सिर्फ सुंदरता के लिए या कचरे में उधर नहीं पड़े होते हैं। तुम ऑब्जर्व करोगे वेव्स जब आते हैं तब सी शेल्स वहां पे रह जाते हैं, क्योंकि सी शेल्स जो कुछ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके घर की तरह एक्ट करते हैं। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जैसे अलगे वगैरह हो गया, वो उसके ऊपर में सबस्ट्रेटम की तरह अटैच रहते हैं। सबस्ट्रेटम मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा होल्ड जिसके ऊपर वो लोग खुद को सब्सटेन कर पाए, खुद को रख पाए, ठीक है। पहला सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो उसके अंदर, प्लांट्स बोल रहे, एनिमल्स होते हैं जो उसके अंदर रहते हैं शेल्टर की तरह। अब जैसे अपने यहाँ पे
हम किसी ना किसी के ऊपर फूड के लिए डिपेंडेंट है, वैसे ही अंदर एक एक्वेटिक फूड चेन चल रहा होता है। तो वो एक्वेटिक फूड चेन के अंदर में कोई ना कोई तो उनका प्रेडेटर होता है। तो वो प्रेडेटर से बचने के लिए ये जो प्रे होता है, प्रे मतलब जो शिकार होता है, वो अंदर छुप जाता है। तो इफ यू पिक दैट अप, अगर तुम उसका शेल उठा रहे हो, तो इट इज लाइक कि तुम किसी का घर उठा के अपने पास लेके आ जा रहे हो। तो इसलिए जस्ट बिकॉज एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी लॉस ना हो, इसलिए वहां पे स्ट्रिक्ट रूल्स है कि यू कैन नॉट पिक अप द शेल्स, क्योंकि वो उन लोगों का घर है। तो वो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, इसलिए ये करना अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउसेस क्यों होते हैं बोटेनिकल गार्डन में। अब देखो, बोटेनिकल गार्डन मतलब जहां पे बहुत तरीके के प्लांट के वैरायटीज एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो वहां पे ग्रीन हाउस क्यों होता है। अब देखो, प्लांट के बहुत सारे वैरायटीज है, बट कुछ प्लांट के स्पीशीज ऐसे होंगे जो एक्सटिंक्ट होने के कैटेगरी में होंगे। तो वो प्लांट एक्सटिंक्ट होने से पहले अगर हमने उसकी रिसर्च कर ली, उसका डीएनए कलेक्ट कर लिया, उसको समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर इनकेस ये पूरा खत्म भी हो जाए तो हम लोग इसको फिर से कैसे बना सकते हैं। तो ये सारी रिसर्च हम लोग एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ही कर सकते हैं। अब तुम देखो, कुछ प्लांट्स एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमें डार्विन का एक लॉ याद है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो फिट नहीं है, वो इस टेम्परेचर के अराउंड फिट नहीं है, इसलिए वो लोग पेरिश होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, इतना ज्यादा गायब हो रहे हैं तो उनको वैसा ही टेम्परेचर, वैसा ही इन्वायरमेंट देना पड़ेगा जैसा वो लोग पहले एग्जिस्ट करते थे, है ना। अब देखो, बहुत सारे ड्रैगन्स भी थे, बहुत सारे जानवर थे जो अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब का टेम्परेचर बिल्कुल भी सस्टेन नहीं हो पाया, बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाया, है ना। और हम लोग एडजस्ट कर पाए, इसलिए आज तक हम जिंदा है, क्योंकि हमने कचरा क्रिएट किया था, बट वो नहीं कर पा रहे। तो ग्रीन हाउस जो होता है, ये एक ऐसा रेगुलेटेड चेम्बर टाइप की जगह होती है जहाँ पे कितना ह्यूमिडिटी देना है, कितना टेम्परेचर रखना है, कितना सब कुछ रखना है, वो तुम रेगुलेट कर सकते हो। तो उसके थ्रू तुम उसको एग्जैक्ट रेप्लिका टेम्परेचर क्रिएट कर सकते हो और वो एक्सटिंक्ट होने वाले प्लांट्स को सरवाइव करवा सकते हो। इसके वजह से स्टडी पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए ग्रीन हाउसेस जो होते हैं वो बोटेनिकल गार्डन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म्स लाइक इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब इन सीटू कंजर्वेशन हमेशा याद रखना, इन मतलब उनके घर में रह के उनको प्रोटेक्ट करना, इन मतलब उनके घर में रह के उनको प्रोटेक्ट करना, हमेशा ये याद रखना। इन मतलब उनको घर में रह के प्रोटेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल बायोडाइवर्सिटी पार्क, बेस्ट एग्जाम्पल। आपने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, तो वो पूरा का पूरा जंगल है और वहां पे गवर्नमेंट ने कह दिया कि यहाँ पे इनके साथ बिना कोई गवर्नमेंट के इंटरप्शन के बिना कुछ नहीं कर सकता। मतलब गवर्नमेंट ऊपर से उसका पूरा ध्यान रख रही है। तो तुम सोचो ना, कितनी बढ़िया बात हो गई, और उसी जगह जू हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों को कुछ हुआ है, तुम लोग को नहीं, तुम तो मेरे बच्चे हो, अगर कोई और तुम्हारे दुश्मन लोगों को कुछ हुआ है, बट उनको सब ट्रीटमेंट वीटमेंट दे रहे हैं, एकदम 5 स्टार हॉस्पिटल में रख रहे हैं, बट कोई ना कोई आके उनको ऐसे देख के जा रहा है, वो बैठे हैं अपना सर खुजा रहे हैं, लोग उनको देख के जा रहे हैं, वो अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं, और वहां पे डिस्कवरी का एक आदमी ऐसा बोल रहा है, मादा ने नर को देखा, मादा नर के तरफ आगे बढ़ते हुए। तो कैसा ऑकवर्ड हो जाएगा तुम लोगों के लिए भी, वैसे उनके लिए ऑकवर्ड होता है। बेचारे लोग सरवाइव ही नहीं कर पाते। प्राइवेसी की तो एकदम से चारों एक हो चुकी है, बिल्कुल भी कोई देख नहीं रहा है, एकदम वाट लग चुकी है वहां पे बेचारे प्राइवेसी की, है ना। तो इसके वजह से हम लोग ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा इन सीटू कंजर्वेशन। वहां पे तुम उनके रूल्स के हिसाब से आ रहे हो। जैसे इट इज सेड, अगर तुम लोगों को ऐसे बायोडाइवर्सिटी वाले जगह पे शेर या फिर टाइगर या फिर डियर ये सब जानवर दिख रहे हैं, तो इट इज नॉट बिकॉज तुमने उनको देख लिया, इट इज बिकॉज उसने तुमको पहले देख लिया है और उसको पता है कि तुम उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो तुम उनके रूल्स के हिसाब से वहां पे जाते हो। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई तुम्हारे घर आ रहा है, ठीक है, तुम्हारे कोई घर आ रहा है और तुम्हारे घर पे कहीं भी जाके कोई बैठ रहा है, तुम्हारी चीजों को छू रहा है, तुमको कितना चिढ़ाएगा। बट उसी जगह कोई तुम्हारे घर आ रहा है, तुम जहां बैठने बोल रहे हो, तुम जो खाने बोल रहे हो वही खा रहा है, तो तुमको कितना अच्छा लगेगा वेलकम करना। एग्जैक्टली लाइक दैट इन सीटू कंजर्वेशन में तुम उनके रूल्स के हिसाब से रहते हो, तो वो लोग एकदम कुल्ला पहलवान की तरह अच्छे से वहां पे सरवाइव कर पाते हैं। बट एक्स सीटू कंजर्वेशन मतलब मैं उनके नेचुरल हैबिटेट से उनको निकाल के एक आर्टिफिशियल हैबिटेट में रख रही हूँ। देखो, पिंजरे में तुम चिड़िया को 56 भोग ही क्यों ना लगा दो, बट उसको जो आसमान में उड़ने में मजा आता है ना, वो मजा कुछ और नहीं है। अब देखो, लॉकडाउन में तो मजे की जिंदगी चल रही थी। क्या था लॉकडाउन में? मस्त नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मस्त खाना खा रहे हैं, बट कुछ महीनों के बाद एग्जॉस्ट हो गए ना।
तो चाहे तुम्हें एकदम सोने के पिंजरे में ही क्यों ना रख दे, तुम्हें वो काटने लगेगा, तुम्हें बाहर जाने का मन करेगा। सेम वही बेसिक डिफरेंस है इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन का। इनका मतलब याद रखना कि उनके ही नेचुरल हैबिटेट के अंदर रखना, और एक्स मतलब एग्जिट, यानी कि उनके नेचुरल हैबिटेट से खींच के उनको आर्टिफिशियल हैबिटेट में रखना। जिसका एग्जांपल हो गया बोटानिकल गार्डन्स, जिसका एग्जांपल हो गया आप लोगों को जूलॉजिकल पार्क यानी कि जूस हो गया। ठीक है, तो यही बेसिक डिफरेंस है, यही दो चीजें मैंने यहाँ लिखाई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। हमें यहाँ पे ये बताना है कि हमारा क्या रोल है एज ए ह्यूमन बीइंग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो देखो, हम लोगों ने ही बायोडाइवर्सिटी खराब की है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। When I was once traveling to महाबलेश्वर, तो मतलब जब रिटर्न जा रहे थे ना, मतलब कब गए थे, आई गेस मई के आसपास कुछ गए थे। आई नेवर फॉरगेट दैट, क्योंकि फर्स्ट टाइम गए थे और मैंने फर्स्ट टाइम इतना सुंदर हिल स्टेशन एंड ऑल देखा था। बिकॉज आई एम रियली बैड एट ट्रैकिंग, तो मैं कभी ट्रैकिंग नहीं गई, मुझे बहुत डर लगता है। तो द ओनली हिल स्टेशन आई हैव विजिटेड इज महाबलेश्वर, वो भी कार से जाना था इसके वजह से, क्योंकि मुझे डर लगता है, थोड़ा हाइट से डर लगता है मुझे। ठीक है, तो हम जब जा रहे हैं तो आई ऑब्जर्व कि जो प्लांट्स है ना उसकी थिकनेस ही अलग है। अभी तुम यहाँ पे प्लांट्स देखो, उसके ब्रांचेस से तुम आर पार देख पा रहे हो। महाबलेश्वर में यू कैन नॉट डू दैट, पूरा इतना ग्रीनरी रहता है, तुम देख नहीं सकते। रात को वी हैड एसी वाले होटल रूम्स, बट इट वाज नॉट पॉसिबल कि तुम एसी चालू करके मतलब बिना ब्लैंकेट के सो जाओ ना। मई के गर्मी में भी यू नीड टू टेक ब्लैंकेट, क्योंकि इतना ठंडा एनवायरनमेंट था, बिकॉज वहां ऑक्सीजन अच्छा है। इमेजिन करो, हमने यही सारी चीजें रूइन की है जस्ट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। बट हाँ, महाबलेश्वर में थोड़ा गांव का एरिया है, वहां पे लोग उतना डेवलप नहीं हुए हैं, इसके वजह से उतना ग्रीनरी है। बट वी गॉट एवरीथिंग, बट एट व्हाट कॉस्ट? हमने वो सारी चीजें खो दी। हम इंसान बहुत अलग है। हम इंसान क्या करते हैं, सारी चीजें तोड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, और फिर पैसा भर के वही चीजों को देखने जाते हैं। जैसे स्टार गेजिंग, भाई पहले तो जब मैं छोटी थी, लिटरली मैं टेरेस से देख पाती थी पूरे स्टार्स को, बट अब लोग स्टार गेजिंग के लिए पावना लेक जाते हैं। तो ऐसा है, मतलब हम सारी चीजें गंदी करते हैं, फिर हम उसको देखने के लिए बाहर जाते हैं पैसा डाल के। तो इट्स लाइक दैट ओनली। और जब हम रिटर्न आ रहे थे महाबलेश्वर से, तो कार का ना वो था ना, क्या बोलते हैं, मिरर, उससे आई वाज ऑब्जर्विंग कि जैसे जैसे मेरे को बिल्डिंग्स दिख रही है, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज दिख रही है, वैसे वैसे प्लांट्स दूर होते जा रहे हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ह्यूमंस ने बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस किया है। तो वो बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कॉम्पेंसेट कर सकते हैं? पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है RRR। हमको रिड्यूस करना है, हमको रिसाइकल करना है, हमको रीयूज करना है। देखो, कोई भी चीज को ट्राई करना है रीयूज करने का, अगर वो चीज रिसाइकल हो सके, फिर से उसको यूज में ला सके, वो डेफिनेटली करना है। तो ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको हमको यूज करना होता है। जैसे कि हर जगह बोला है कि प्लास्टिक के पन्नियां जो है वो बैन है, बट स्टिल यू विल फाइंड इट। तो उसके जगह तुम ही अवॉइड करो ना प्लास्टिक का पन्नी लेना, क्योंकि वो डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है। साथ में अभी भी बहुत घरों में गीला कचरा और सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग अलग नहीं करते। बेटा, ड्राई वेस्ट जो है वो रिसाइकल हो जाएगा, वेट वेस्ट जो है वो डिकम्पोज हो सकता है। तो हम उसको अलग कर देंगे तो हम उसका कुछ यूज कर सकते हैं, बट नहीं, हम वो नहीं करते। तो यही बेसिक स्टेप्स हमको लेने का है, और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए लोगों के अमंग्स। जैसे ये चैप्टर में ये क्वेश्चन देने का यही जरूरत था, सो दैट देखो, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, बट अगर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं होगा ना, तो तुम बिलीनियर रहोगे ना, तो भी तुम मर सकते हो। ये दिक्कत है। ठीक, कितने दिन ऑक्सीजन सिलेंडर पे रहोगे, है ना, वो सब दिक्कत है। तो ये कुछ रोल्स है, कुछ अपने रोल्स है जो हमको इन्वायरमेंट की तरफ देना पड़ेगा, सो दैट इन्वायरमेंट कंजर्व रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ये याद रखना है, ये जो जगह हमें मिली है, भले वी ओन इट, भले 1 करोड़ का घर तुमने खरीद लिया, बट वो जगह तब तक ही तुम्हारी है जब तक तुम उस धरती पे हो। तो इमेजिन करना है कि हम लोग एक भाड़ेदार है इस धरती के ऊपर, अपना घर नहीं समझ लेना, उसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है, चीजों को खराब नहीं करना, जो कि हम करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस बता दो बोटानिकल गार्डन का। अब बोटानिकल गार्डन का क्या इंपॉर्टेंस है कि लोकल फ्लोरा, मतलब आजू बाजू में, फॉर एग्जाम्पल रत्नागिरी हो गया, तो वहां पे कौन से प्लांट्स मिलते हैं, कौन से प्लांट स्पीशीज है, उसके कंजर्वेशन में हेल्प करता है। साथ में मोनोग्राफिक वर्क भी तुमको मिलेगा। मोनोग्राफिक का मतलब क्या होता है? मोनो मंजे एक, कोई एक प्लांट स्पीशीज के रिलेटेड अगर मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तो आई कैन डायरेक्टली गो टू बोटानिकल गार्डन, मुझे वहां पे मिल जाएगा। दूसरी चीज, इसके अंदर में लिविंग प्लांट के मटेरियल्स होते हैं, साथ में प्रिजर्व स्पेसिमेंट्स भी होते हैं, तो ये रिसर्च के लिए एकदम परफेक्ट जगह हो जाती है। ठीक है, सीड्स और प्लांट जो है
वो तुम लोगों को बोटेनिकल गार्डन में से सप्लाई हो जाएंगे। ग्रीन हाउस को हम लोग रखते हैं सो दैट प्लांट्स के ऊपर रिसर्च कर पाए हम लोग, और कुछ बोटेनिकल गार्डन जो है वहां पे रिसर्च लेबोरेटरीज भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंस है बोटेनिकल गार्डन का, सो दैट प्लांट का जो स्पीशीज है वो मेंटेन रहे, वो हटे नहीं। ठीक है। Now, next, how can you as an individual prevent the loss of biodiversity? अब यहाँ पे क्या बोला है कि आप एज एन इंडिविजुअल ऐसा क्या कर सकते हो जो बायोडाइवर्सिटी खत्म ना हो। ठीक है, तो कुछ वेज है, जैसे हर इंसान को ये पूरे धरती को अपना घर जैसा समझना है। हम अपने घर में जैसे कोई चीज तोड़फोड़ नहीं करते हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट हमको बाहर जाके तोड़फोड़ नहीं करना है। हम लोग यही करते हैं, हम लोग अपने घर के आजू बाजू साफ रखते हैं, बाहर कचरा करते हैं। दैट वी शुड नॉट डू। दूसरी चीज है, पोस्टर्स वगैरह बनाओ, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस क्रिएट करो, थोड़ा बताओ, थोड़ा शर्म लाओ लोगों के आंखों में कि अगर हमने कचरा किया तो हम कितने अनसिविलाइज्ड है। क्योंकि अपने इंडिया में ये तो है, लोगों को क्या बोलते हैं, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, खुद के हेल्थ से भी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या कहेंगे। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ क्रिएट कर दे कि अरे यार तुम तो कितने गवार हो कि तुमने ये कचरा किया, बस लोग अपने आप कचरा करना छोड़ देंगे। लिटरली मैं जब ट्रेन में बैठ रही हूँ और अगर मैंने आजू बाजू देख लिया किसी को कचरा करते हुए, तो मैं ऐसे देखती हूँ, यू ओ गॉड, कितने अजीब लोग होते हैं ना। मतलब जहां बैठते वही कचरा कर देते हैं। बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था मेरा इसके बाद, बट एवरीवन सपोर्टेड मी देयर, क्योंकि ऑब्वियसली हम सारे कॉलेज के ही बच्चे थे वहां पे, तो सब सपोर्ट ही करेंगे। बट तुम लोग बहुत रिस्की वे है ये, हम लोग ऐसे करते थे, हम लोग ऐसी स्टंट्स करते थे। तो तुम लोग क्या कर सकते हो वो तुम देखो, तुम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सारे प्लांट और एनिमल स्पीशीज को अपने आजू बाजू एटलीस्ट प्रोटेक्ट करके रखो। बर्ड और बैट के हाउसेस रखो जहां भी पॉसिबल है। जैसे हम लोग घोंसला वोसला देखते उठा के हम फेंक देते, वो नहीं करना है हमने, हमने उसको रखना है सो दैट वो लोग प्रिजर्व्ड रहे, है ना। ऐसा नहीं हो जाए कि सब खत्म ही हो जाए। ठीक है, और साथ में पेड़ों को मत काटो बिना मतलब के अपने यूज के लिए। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज वाला RRR वाली चीज फॉलो करो। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज करो। जूट बैग्स लेके जाओ, आपको अगर कोई सामान वगैरह लेके जाना है तो लोगों को कन्विंस करो कि ट्री प्लांटेशन वगैरह चीज में वो यूज करे खुद को। अलग अलग रैलीज निकालो, एक अवेयरनेस क्रिएट करो। वी आर द यूथ। जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने किया, वो गलतियां, पूर्वज तो अच्छे ही थे भाई, वो संभाल के रखते थे, वो पूजा करते थे उन सब चीजों की। ये जो बीच के लोग आए ना, उन लोगों ने सब खराब कर दिया, सब खराब किया, सब कुछ खराब किया। अब जैसे पहले के लोग, लिटरली उनको ऐसा बोला जाता था राधा कृष्ण, क्योंकि वुमेन की बहुत वैल्यू की जाती थी, बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती थी। और आज लिटरली, अभी पहले का मैं तुमको बताती हूँ थोड़ा सिनेरियो इसके पीछे। अब पहले क्या होता था कि अगर फॉर एग्जाम्पल सीता माँ को जैसे ही रावण हरण करके लेके चले गए, महाभारत हो गई उसके लिए। ठीक है, सॉरी, रामायण हो गया उसके लिए, रामायण हो गया, लिटरली इतना बड़ा चीज हो गया, युद्ध हो गया सीधा। फिर जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उसके लिए भी बहुत बड़ा युद्ध हुआ, बहुत लोगों की नस्लें गायब हो गई। बट आज कॉमेडी शो में एक लड़का जाके ये बोल रहा है कि चिकन खाया है उस लड़की ने, मैं तो हाँ समझता हूँ उसको, मैं तो उसको कंसेंट समझता हूँ। तो लोगों का माइंडसेट ऐसा शिफ्ट हुआ है क्योंकि पेट्रियार्की जो है वो ऊपर आ चुके हैं। एंड आई नो कि जो बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं, दे डू नॉट बिलीव इन पेट्रियार्की, बट दे बिलीव इन इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो दे नो कि गर्ल एंड बॉय जो है वो इक्वल होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे माइंडसेट शिफ्ट ला सकते हैं, वैसे ही एनवायरनमेंट को डंपिंग ग्राउंड समझने के जगह हम लोग उसको अपना घर समझ के क्लीन रख सकते हैं। फॉरेन देखो, वहां का कितना अच्छा एक मतलब एयर का इंडेक्स वगैरह, अपना देखो कितना खराब है। इट्स लाइक स्मोकिंग 5 to 6 सिगरेट्स अ डे विदाउट इवन डूइंग इट। तो इधर वे मर जाओगे यार। तो इससे अच्छा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रखो। बट फॉरेन का तुम एयर देखो कितना क्लीनर है। क्यों? क्योंकि उनको पता है हाउ डू वी प्रिजर्व इट। बाहर कचरा नहीं करना, घर ही है अपना। तो ये सब कुछ मेथड्स है जिसके थ्रू यू कैन कंजर्व एंड प्रिजर्व योर एनवायरनमेंट। ठीक है, अच्छा बाय द वे, मेरे सारे 11th के क्यूटीज के लिए, जो भी लोग विजय सीरीज में एनरोल्ड है, आप लोगों के लिए एक वंडरफुल ऑफर है। अब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर तो अच्छे से देख लिया, लाइव सेशन कैसा होता है। वी मेक श्योर कि हम लोग आपको वन शॉट भी दे, वी मेक श्योर कि आप लोगों को हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी दे। बट अगर आपको एकदम डीप में स्टडी करना है, हर लेक्चर वाइज स्टडी करना है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं, आपको एक लाइव इंटरेक्शन रखना है टीचर से, बेसिकली आपको एक पूरा गाइडेंस चाहिए, तो यू शुड डेफिनेटली 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 एनरोल इन नीव बैच। नीव बैच एक ऐसा बैच है जिसके अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी तुम लोगों की, जिसके अंदर वी आर श्योर कि तुम लोग पक्का ही अच्छा करोगे। तो देरी किस बात की यार, फटाफट से जाओ और एनरोल कर लो अभी के अभी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सीईटी को
टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे सीईटी के भी कोर्सेस है। ये 12th का बैच है बेटा, 1 ईयर का 3000 का ये बैच है, जिसके अंदर में हम लोग आपका पूरा का पूरा सीईटी एकदम डिटेल में करवाने वाले हैं, ठीक है। तो यू कैन एनरोल फॉर मौर्या बैच, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। आपको मैं ऑफलाइन के रिजल्ट्स दिखा सकती हूँ। ये रहे हमारे ऑफलाइन के रिजल्ट्स। 8 के ऊपर बच्चों को परफेक्ट स्कोर आया है सीईटी में। साथ में बहुत सारे बच्चों को परफेक्ट स्कोर जेई में आया हुआ है। 3 में से 1 बच्चा आईआईटीएन बनने के कगार में अगर जा रहा है तो उसमें से 1 बच्चा तो वेदांतु का जरूर है। 1400 के ऊपर डॉक्टर्स वेदांतु ने प्रोड्यूस किया है। एंड ये हमारे ऑफलाइन सेंटर है। अगर आप ऑफलाइन ज्यादा प्रेफर करते, यू कैन विजिट आवर ऑफलाइन सेंटर। इस नंबर पे कॉल करके आप अपना एक तरीके से विजिट को बुक कर सकते हैं। एंड टेंशन मत लो फीस का, वो भी ऑनलाइन जितना ही कम है, क्योंकि 90% स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट हो आप लोगों को रिगार्डिंग आज का सेशन तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, क्योंकि विजय सीरीज के अंदर में आप लोगों का 1 शॉट में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा। पूरा का पूरा चैप्टर हम लोग अच्छे से कराएंगे विद हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल टुडे, वॉचिंग टिल द एंड। आपको कुछ भी डाउट हो तो आई एम देयर फॉर यू, और बाकी बहुत सारे स्ट्रैटेजी वीडियोस तो आते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।